सतत जीविकोपार्जन योजना ने बिहार में अत्यंत गरीबी के कगार पे पहुंची हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले एमआरपी ही इस कार्यकल्प के महारथी हैं। बड़े लक्ष्य, बड़ा प्रयास। नमस्ते। जब लोग अपने लिए बड़े लक्ष्य रखते हैं तभी उनमें बिना रुके उसके तरफ बढ़ने की ताकत आती है जो उन्हें सफल होने में मदद करते हैं। अगर आपके पास बड़े लक्ष्य ही नहीं होंगे तो किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे और छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहेंगे, बल्कि आप अपने अच्छे भविष्य के लिए एकाग्रचित्त होकर मेहनत करने के बजाय ज़्यादातर दूसरों के कामों में ही उलझे रह जाएंगे। एक लक्ष्य तय कर लेने से मन में उस तक पहुंचने की ऐसी लगन लग जाती है कि आपका ध्यान बेमतलब के काम के लिए नहीं भटकता। अब आप उन्हें एक्टिविटी पोस्टर 2 में दी गई तालिका की मदद से ये समझा सकते हैं स्पष्ट और बड़े लक्ष्य पहले से तय कर लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके बारे में नहीं सोचने के क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला चरण, बैठक में सामूहिक चर्चा शुरू करवाएं। दीदियों को बताएं कि जब हम आपस में बातें साझा करते हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और आप सभी इस बैठक में निश्चिंत होकर अपने मन की बात हमसे बांट सकते हैं। अगर फिर भी दीदियां बोलने में झिझक रही हों तो आप खुद इन 2 सवालों का उत्तर देकर उनको अपना उदाहरण दे सकते हैं। अपने किसी एक लक्ष्य के बारे में बताएं जो आपने अपने युवावस्था में तय किया हो। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बताएं जो अपने लक्ष्य और वादों पर अटल रहें। इसके बाद दीदियों के साथ ये अभ्यास करें। दूसरा चरण, जीवन के खास हिस्से। अब दीदियों से कहें कि वो अपने जीवन के खास हिस्से जैसे धन संपत्ति, स्वास्थ्य और परिवार संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े बड़े लक्ष्य चुनें। आपको ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक बड़े लक्ष्य और बड़े प्रयास की ज़रूरत होगी। उदाहरण के रूप में धन संपत्ति, बड़े लक्ष्य, बैंक खाते में बचत को दुगनी करना, बड़ा प्रयास। सुबह 1 घंटे पहले जाकर दुकान पर 1 घंटे ज़्यादा काम करना। स्वास्थ्य, बड़े लक्ष्य, ज़्यादा घंटे काम कर पाने की ताकत होना, बड़ा प्रयास। पौष्टिक खाना और आयरन की गोली नियम से खाना। परिवार, बड़े लक्ष्य, बच्चों का स्कूल ना छूटे, बड़ा प्रयास। बच्चे समय पर जागें, खाना खाएं, फुर्ती से स्कूल जाएं और सही समय पर सोएं। तीसरा चरण, बड़े लक्ष्य बनाने के 3 कदम। दीदी, आप ना जब लक्ष्य चुने तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि वो कुछ मज़ेदार और उत्साह देने वाले हों। अगर आपने कुछ उबाऊ चुन लिया तो उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे ना। हर दिन कम से कम 6 घंटे काम करूंगी जैसा लक्ष्य में मन नहीं लगेगा, पर महीने की आमदनी जल्द से जल्द दुगनी करूंगी, ऐसा लक्ष्य उत्साहित करेगा। दूसरा, जल्दी पूरे होने वाले हों। दीदी, आप कम समय में या लगभग 1 महीने में पूरे होने लायक छोटे छोटे लक्ष्य चुनने से शुरू करें, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करने की ठान ली जिसमें बहुत वक्त लगेगा तो आप आगे जाकर हतोत्साहित हो सकती हैं और साथ ही अपने लक्ष्य से
भटक भी सकती हैं। तीसरा, जिनसे बदलाव देख सकते हैं। दीदी, क्यों ना आप कुछ ऐसे लक्ष्य चुनें जो पूरा होने पर उससे होने वाले अच्छे बदलाव आपको और आपके प्रियजनों को आसानी से दिखाई भी दें। जैसे कि आपकी कमाई में 30% की बढ़त हुई, ये पता चलना मुश्किल होगा, लेकिन वही बैंक में बचत धनराशि दुगनी हो गई। ये कितनी आसानी से दिखता है ना? उन्हें बेहतर लक्ष्य चुनने में मदद करने के लिए उन्हें अच्छे लक्ष्यों के कुछ उदाहरण दें। लक्ष्य के उदाहरण: 1. मेरे बच्चे का एक भी दिन स्कूल ना छूटे। 2. पक्की छत और ज़मीन बनवाकर घर को बेहतर करना। 3. ज़्यादा बचत करना ताकि बीमारी या दुर्घटना के समय तैयार रहें। 4. अपने चुने हुए सरकारी योजना में अपना नाम रजिस्टर कराना। चौथा चरण: जांचें कि लक्ष्य मुमकिन है। उसके बाद एक एक कर दीदियों से पूछें उनके लक्ष्य के बारे में, और हर एक दीदी का कोई एक लक्ष्य ऊपर के 3 नियम को चेक करते हुए जांचें कि क्या वो पूरा होने लायक है। इसके लिए एक तालिका दिखाएंगे जिसकी मदद से उन्हें पता चल जाएगा कि वो ये हासिल कर पाएंगी कि नहीं। ये टेबल देखिए, उत्साह देने वाले हों। क्या आपको इस लक्ष्य के लिए काम करने में खुशी मिलेगी? क्या इस लक्ष्य के लिए आप थोड़ा जल्दी उठकर और ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगी? जल्दी पूरे होने वाले हों। क्या आप इसे 1 महीने में या तुरंत हासिल कर सकती हैं? क्या आप इस लक्ष्य को खुद के दम पे पूरा कर सकती हैं? अगर नहीं, तो क्या आप जानती हैं किसकी मदद लगेगी इसको पूरा करने में? जिनसे बदलाव देख सकते हैं। बताएं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने तय किए लक्ष्य की तरफ सही से बढ़ रही हैं? क्या ये लक्ष्य पूरा होने पर इससे हुए बदलाव आपको और सबको दिखेंगे? 5वां चरण: कारगर योजना बनाना। इस जगह पर इस वीडियो को बीच में थोड़ी देर के लिए रोककर अपने अपने कलम और नोटबुक निकाल लें। आप अगर लिखकर अपनी आने वाली बैठक और उसकी गतिविधि की योजना पहले से बना कर जाएंगे तो आप एक बेहतरीन कोच बन पाएंगे। हम अब आपको एक असरदार और कारगर योजना बनाना सिखाएंगे। चलिए, कलम कागज़ लें, लिखना शुरू करें। दीदियों का बैठक में स्वागत करें। एक्टिविटी पोस्टर 2 का इस्तेमाल कर लक्ष्य निर्धारण विषय पर चर्चा शुरू करें। उन्हें ये समझाएं कि बड़े लक्ष्य तय कर लेने पर इंसान लगन से अपने काम में जुटा रहता है। इसके बाद दीदियों को लक्ष्य निर्धारण के 3 तरीके बताएं और उन्हें 3 लक्ष्य तय करने को कहें। आगे भविष्य की बैठकों में भी समय समय पर ये चेक करें कि क्या दीदियां अपने तय किए लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं। उनको आगे भी राह दिखाते रहें। सारांश: अब आप दीदियों को लक्ष्य निर्धारण के बारे में सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद आप ध्यान से एक्टिविटी पोस्टर नंबर 2 पढ़ें और समझें, और ये वीडियो को जितनी बार ज़रूरत है देखें और अभ्यास करें। अपनी बैठक की योजना बनाएं और सारी तैयारी के बाद आगे बढ़ें और बैठक में गतिविधि को करवाएं। इस गतिविधि को अगली बैठक में
दोबारा दोहरा सकते हैं, ताकि दीदियों को उनके लक्ष्य और स्पष्ट हो जाएं। चलो सीखें, योजना बनाएं, मेहनत करें और बदलाव लाएं।